आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं मुंशी दया शुक्लाल, सदल मिश्र, प्रेम राम प्रसाद निरंजनी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर निरंजनी है। राम प्रसाद निरंजनी, मुंशी इंसा अल्लाह खां, मुंशी इंसा अल्लाह खां। ये अल्लाह खां यहाँ ना होकर यहाँ होना चाहिए, मुंशी इंसा अल्लाह खां। तो भाषा योग वासिष्ठ के लेखक जो हैं वो हैं राम प्रसाद निरंजनी। कौन? राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी। जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा, राम प्रसाद निरंजनी। यहाँ पे निरंजनी होगा, राम प्रसाद निरंजनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राम कृष्णदास गद्य साहित्य के किस युग के लेखक हैं? जो एक लेखक हैं राम कृष्णदास, वो गद्य साहित्य के किस युग के लेखक हैं? किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग। इनमें से कौन आपका क्वेश्चन सही होगा? तो राम कृष्ण दास छायावादी युग के लेखक हैं। किस युग के? छायावादी युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं? छायावादी युग के लेखक हैं। छायावादी युग के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अष्टयाम के रचयिता हैं। जो अष्टयाम है उसके रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, नाभादास या तुलसीदास। गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, नाभादास या तुलसीदास। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नाभादास। क्या? नाभादास। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नाभादास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, साहित्यालोचन। साहित्यालोचन गद्य की विधा है। जो साहित्य आलोचन है वो गद्य की किस विधा है? गद्य की किस विधा से है? तो साहित्यालोचन गद्य की आलोचना विधा से है। किससे? आलोचना विधा से है। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतेंद्र को भारतेंद्र की पदवी से सुशोभित किया गया। मतलब जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे लेखक, उनको भारतेंद्र की उपाधि से कब सुशोभित किया गया था? उनको भारतेंद्र की उपाधि से कब सुशोभित किया गया था? सन 1860 में, सन 1865 में, सन 1875 में, सन 1880 में। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को भारतेंद्र युग की उपाधि से सुशोभित किया गया था 1880 में। कब? 1880 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य निबंध किस निबंध संग्रह से संकलित है? शिक्षा का उद्देश्य निबंध किस निबंध संग्रह से संकलित है? ऑप्शन है, भाषा की शक्ति, शिक्षा की दिशा और दशा, शिक्षा की संस्कृति, शिक्षा और समाज। शिक्षा और समाज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाषा की शक्ति।
जो शिक्षा का उद्देश्य निबंध है वो भाषा की शक्ति निबंध संग्रह से है, भाषा की शक्ति निबंध संग्रह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अशोक का फूल निबंध है। जो अशोक का फूल, हिंदी में एक चैप्टर होगा आप लोगों के, अशोक का फूल निबंध जो है वो कौन सा निबंध है? मनोवैज्ञानिक निबंध है, ललित निबंध है, बुद्धि प्रधान निबंध है या ऐतिहासिक निबंध है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ललित निबंध। जो अशोक का फूल निबंध है वो कैसा निबंध है? ललित निबंध है। अगला देखते हैं, यरखू यरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? हरखू, सॉरी दोस्तों, हरखू लिखा है। हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? बलिदान, आकाशदीप, प्रायश्चित या समय? हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? तो दोस्तों हरखू पात्र बलिदान कहानी से संबंधित है। किससे? बलिदान कहानी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस मंडन, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, गोसाई विठलनाथ, राधाचरण गोस्वामी। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? तो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार गोसाई विठलनाथ। कौन? गोसाई विठलनाथ हैं। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर के लेखक हैं। जो प्रेम सागर है उसके लेखक कौन है? सदल मिश्र, ऑप्शन है सदल मिश्र, सूरदास, राम प्रसाद निरंजनी, लल्लूलाल। यहाँ पर पंडित लिख लेना, पंडित लल्लूलाल। प्रेम सागर के लेखक हैं सूरदास। कौन है? सूरदास। एक मिनट दोस्तों, ये पद्य नहीं ये गद्य है, ये पद्य नहीं ये गद्य है। प्रेम सागर वो अलग है, ये अलग है प्रेम सागर। अच्छा, वो प्रेम सागर नहीं, वो सूर सागर है। वहाँ पर वो सूर सागर के जो लेखक हैं, जो सूर सागर है, सूर सागर, जो सूर सागर है उसके लेखक हैं सूरदास जी। और जो प्रेम सागर है उसके लेखक हैं पंडित लल्लूलाल। जो प्रेम सागर है उसके लेखक हैं पंडित लल्लूलाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कलम का सिपाही। यहाँ पे कलाम नहीं है, ये हटा दीजिए। ये हटा दीजिए यहाँ से। यहाँ पे कलम का सिपाही, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? जो कलम का सिपाही है वो किस विधा की रचना है? कहानी, जीवनी, उपन्यास, रेखा चित्र। तो कलम का सिपाही जीवनी है। कलम का सिपाही एक जीवनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, कंकाल या पुनर्नवा? तो दोस्तों हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। क्या है? परीक्षा गुरु है। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सही।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मैला आंचल उपन्यास किसका है? जो उपन्यास है मैला आंचल किसका उपन्यास है? इलाचंद्र जोशी, किशोरी लाल गोस्वामी, नागार्जुन या फणीश्वर नाथ रेणु? मैला आंचल उपन्यास किसका है? तो दोस्तों मैला आंचल उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का है। किसका? फणीश्वर नाथ रेणु का है। आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं। जो सच्ची वीरता नामक निबंध है उसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर या राय कृष्णदास या सरदार पूर्ण सिंह। सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक कौन हैं? तो सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। कौन? सरदार पूर्ण सिंह। आपका डी ऑप्शन हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, ठुमरी किस विधा पर आधारित है? जो ठुमरी एक कहानी है वो किस विधा पर आधारित है? यात्रा, संस्मरण, उपन्यास, कहानी या रिपोर्टाज? तो दोस्तों ये ठुमरी जो है वो कहानी विधा पर आधारित है। हमने पहले बता भी दिया आपको कि ठुमरी एक कहानी है। ये किसकी है? तो ये दोस्तों है फणीश्वर नाथ रेणु की। किसकी? फणीश्वर नाथ रेणु की। एक मिनट दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा। ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, कहानी है। ये किसकी कहानी है? फणीश्वर नाथ रेणु की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। जो सरस्वती पत्रिका है उसके संपादक कौन हैं? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल और रामचंद्र शुक्ल। आपके जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक, उनका नाम है क्या? महावीर प्रसाद द्विवेदी। जो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नोट करते चलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवारा मसीहा की रचना विधा है। जो आवारा मसीहा है उसकी रचना विधा क्या है? संस्मरण, जीवनी, रेखाचित्र या आत्मकथा? तो दोस्तों आवारा मसीहा की जीवनी है। आवारा मसीहा की रचना विधा है जीवनी। आवारा मसीहा की रचना विधा है जीवनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मातृभूमि के लेखक हैं। जो मातृभूमि है उसके लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल। बताइए दोस्तों कौन है वासुदेव शरण अग्रवाल? जल्दी से बताइए दोस्तों। वासुदेव शरण अग्रवाल। मातृभूमि के लेखक कौन हैं? मातृभूमि के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी ही हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर की रेड्डी, निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। मेरे विचार, ऑप्शन है आपके मेरे विचार, सूरज का सातवां घोड़ा, आलवाल, मैंने सिल पहुंचाई, मैंने सिल पहुंचाई। तो निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। कौन सी रचना है? मेरे विचार। जो मेरे विचार है वो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनकी कौन सी रचना नहीं है? इसमें से 3 रचनाएं ऐसी होंगी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की होंगी, लेकिन एक ऐसी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है और वही बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, बिल्लेसुर, बकरिया और साहित्य का मर्म। तो दोस्तों बिल्लेसुर बकरिया यही जो है रचना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है और ये हिंदी साहित्य की भूमिका ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, विचार और वितर्क ये भी है और साहित्य का मर्म ये भी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि का उड़ान पुस्तक के रचनाकार हैं। अग्नि की उड़ान, अग्नि का नहीं है दोस्तों, अग्नि की उड़ान, अग्नि की उड़ान। दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए अग्नि की उड़ान, अग्नि की उड़ान। पुस्तक के रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ऑप्शन है ये। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, धर्मवीर भारती, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन है दोस्तों? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम है दोस्तों डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम है डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आखिरी चट्टान
रचना की विधा है। जो आखिरी चट्टान रचना है वो किस विधा से है? निबंध संग्रह, निबंध संग्रह, यात्रा विवरण, उपन्यास या कहानी संग्रह से। जो आखिरी चट्टान है रचना वो किस विधा पर है? यात्रा विवरण। यात्रा विवरण आखिरी चट्टान रचना जो है वो यात्रा विवरण विधा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? जीवनी विधा, कहानी विधा, डायरी विधा या आत्मकथा विधा, या आत्मकथा विधा। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? जीवनी विधा, कहानी विधा, डायरी विधा या आत्मकथा विधा। तो मेरी असफलताएं जो है वो आत्मकथा है। एक क्या है? आत्मकथा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चिंतामणि। चिंतामणि किस लेखक की रचना है? जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा या प्रेमचंद। चिंतामणि किस लेखक की रचना है? जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा या प्रेमचंद। तो चिंतामणि दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिप्टी कलेक्टरी। डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं। डिप्टी कलेक्टरी के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, अमरकांत, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं अमरकांत। कौन है? अमरकांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवनी और दर्शन, एक मिनट दोस्तों, जीवनी और दर्शन के रचनाकार हैं। जीवनी और दर्शन के रचनाकार हैं। कौन है रचनाकार? महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्णदास, डॉक्टर संपूर्णानंद, रामकृष्ण बेनीपुरी। रामकृष्ण बेनीपुरी। तो दोस्तों जीवनी और दर्शन के रचनाकार कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्णदास, डॉक्टर संपूर्णानंद या राम वृक्ष बेनीपुरी। दोस्तों जीवनी और दर्शन के रचनाकार हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन? डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। ब्राह्मण, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। ये आप लोग तो भली बात जानते होंगे लगभग। ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी प्रदीप के हिंदी प्रदीप के हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी मेघगन, बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन या ठाकुर जगमोहन सिंह या राजा शिव प्रसाद सिंह। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या ठाकुर जगमोहन सिंह या राजा शिव प्रसाद। तो दोस्तों हिंदी प्रदीप के संपादक हैं, हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट।
कौन? बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? आनंद मठ, तितली, भारत दुर्दशा, संस्कृत के 4 अध्याय। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है दोस्तों? तितली। जो तितली है वो जयशंकर प्रसाद की है। और भारत के 4 अध्याय जो हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी के हैं। और भारत दुर्दशा ये भी है वासुदेव शरण अग्रवाल जी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है आवारा मसीहा, विचार प्रवाह, तट की खोज, या फिर 10 द्वारा से सोपन तक। 10 द्वार है दोस्तों, यहाँ पे द्वारा नहीं है, यहाँ पर द्वार है दोस्तों। 10 द्वार से सोपान तक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है विचार प्रवाह। विचार प्रवाह। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो